श्री गणेशाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। यहाँ से 20वां अध्याय प्रारंभ होता है। इस अध्याय में गणों के साथ वीरभद्र का दक्ष की यज्ञ भूमि में आगमन तथा उनके द्वारा राजा दक्ष के यज्ञ के विध्वंस का वर्णन किया गया है। वायुदेव बोले, इसके पश्चात वीरभद्र ने भगवान विष्णु के नेतृत्व वाले तेजस्वी देवगणों से युक्त उस महायज्ञ को देखा जो चित्र विचित्र ध्वजाओं से सुशोभित था, जहाँ सीधे सीधे श्रेष्ठ कुश बिछे हुए थे। भली भांति अग्नि प्रज्वलित हो रही थी जो चमकते हुए स्वर्णमयी यज्ञ पात्रों से अलंकृत था तथा जिसमें यथोचित कर्म करने वाले यज्ञ कुशल ऋषियों के द्वारा वेद विहित रीति से भली भांति विविध यज्ञ कृत्यों का संचालन हो रहा था, जो हजारों देवांगनाओं एवं अप्सराओं से समन्वित था। वेणु वीणा की ध्वनियों से गुंजित था तथा वेद घोषों से मानो अभिवृद्धि को प्राप्त हो रहा था। दक्ष के यज्ञ को देखकर वीर तथा प्रतापी वीरभद्र ने गंभीर मेघ के समान सिंहनाद किया। यज्ञ भूमि में गणेश्वरों के द्वारा किया जाता हुआ किलकिलाहट भरा वह महानाद मानो आकाश को परिपूर्ण सा कर रहा था और सागर के घोष को तिरस्कृत सा कर रहा था। उस महान शब्द से आक्रांत हुए सभी देवगण भय से व्याकुल हो चारों ओर भागने लगे। उनके वस्त्र एवं आभूषण खिसक गए। उस समय देवगण अत्यधिक संक्षुब्ध हो आपस में बार बार कहने लगे, क्या महामेरु टूट गया अथवा पृथ्वी फट गई? यह क्या हो गया? यह क्या हो गया? जिस प्रकार गहन वन में सिंहों का नाद सुनकर हाथी व्याकुल हो जाते हैं, उसी तरह उन शब्दों को सुनकर कुछ लोग भय से प्राण त्यागने लगे। पर्वत फटने लगे, पृथ्वी कंपित हो उठी, आंधियां चलने लगी, समुद्र संक्षुब्ध हो उठे, आग का जलना बंद हो गया, सूर्य की प्रभा धूमिल हो गई और नक्षत्रों, ग्रहों तथा तारागणों का प्रकाश लुप्त हो गया। उसी समय भगवान वीरभद्र अपने गणों एवं भद्रकाली के साथ उस समुज्ज्वल यज्ञ स्थल में पहुंचे। उन्हें देखकर दक्ष भयभीत होते हुए भी दृढ़ की भांति बैठे रहे और क्रोधित होकर यह वचन कहने लगे, आप कौन हैं और यहाँ क्या चाहते हैं? उस दुरात्मा दक्ष के वचन को सुनकर मेघ के समान गंभीर गर्जना करने वाले महातेजस्वी वीरभद्र जी ने दक्ष, देवताओं तथा ऋत्वजों की ओर देखकर हंसते हुए अर्थपूर्ण, सर्वथा सुस्पष्ट एवं उचित वचन कहा। वीरभद्र जी बोले, हम सब अमित तेजस्वी भगवान रुद्र के अनुचर हैं और अपने भाग की कामना से यहाँ आए हैं। अतः आप हमारा भाग दीजिए। यदि इस यज्ञ में हमारा भाग नहीं रखा गया है तो उसका कारण बताइए, अथवा इन देवताओं को साथ लेकर मुझसे युद्ध कीजिए। वीरभद्र जी के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर राजा दक्ष के सहित देवताओं ने उनसे कहा, इस विषय में तो मंत्र ही प्रमाण है, हम लोग इसमें समर्थ नहीं हैं। मंत्रों ने कहा, हे देवताओं, आप लोगों की बुद्धि मोह से ग्रसित है, जिससे आप लोग प्रथम भाग पाने के योग्य महेश्वर का यजन नहीं कर रहे हैं। मंत्रों के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर भी मूढ़ बुद्धि वाले उन सभी देवताओं ने वीरभद्र जी के बहिष्कार की कामना करते हुए उनको भाग नहीं दिया। जब उनके अपने वे सत्य एवं हितकर वचन व्यर्थ हो गए, तब वे मंत्र वहां से सनातन ब्रह्मलोक को चले गए। इसके पश्चात गणेश्वर ने भगवान विष्णु आदि देवगणों से कहा, बल से गर्वित आप लोगों ने
मंत्रों को भी प्रमाण नहीं माना, और देवताओं ने इस यज्ञ में हम लोगों का ऐसा तिरस्कार किया है। अतः मैं प्राणों सहित आप लोगों के घमंड को विनष्ट कर दूंगा। इस प्रकार कहकर कुपित हुए भगवान वीरभद्र पर्वत के समान यज्ञ वाट को नेत्राग्नि से उसी प्रकार जलाने लगे जिस प्रकार भगवान शंकर ने त्रिपुर को जलाया था। पर्वतों के समान भयानक शरीर वाले गणेश्वरों ने यज्ञ के स्तंभों को उखाड़कर हवनकर्ताओं के कंठों में रस्सियों से बांध दिया, और विचित्र रूप वाले यज्ञ पात्रों को तोड़ फोड़ कर जल में और यज्ञ की सभी सामग्री उठाकर गंगा जी में फेंक दी। वहां पर जो दिव्य अन्नपान की पहाड़ जैसी राशियां थीं, अमृत के समान मधुर दूध की नदियां, स्निग्ध दधि की राशियां, अनेक प्रकार के फलों के गूदे, सुगंधित भोज्य पदार्थ, रसमयी पान सामग्री, लेह पदार्थ एवं चौस्य पदार्थ थे। उन्हें वे वीर खाने लगे, मुखों में डालने लगे और फेंकने लगे। वीरभद्र जी के शरीर से उत्पन्न बलवान वीर वज्र, चक्र, महाशूल, शक्ति, पाश, पट्टिश, मूसल, खड्ग, टंक, भिंदीपाल तथा फरसों से लोकपाल आदि भी सभी उद्यत देवताओं पर प्रहार करने लगे। इस तरह गणेश्वरों के छेदन गणेश्वरों के छेदन करो, भेदन करो, फेंक दो, शीघ्र मारो काटो, चूर्ण करो, छीन लो, प्रहार करो, उखाड़ दो, फाड़ दो आदि कानों को शंकु की भांति पीड़ा देने वाले युद्धोचित भयानक शब्द जहां तहां होने लगे। कोई आंखों से घूर रहा था, तो किसी ने अपने दांतों से ओठ और तालुओं को काट लिया। वे श्रेष्ठ गण आश्रमों में स्थित तपस्वियों को खींच खींच कर पीटने लगे, और स्त्रियों को छीनते हुए तथा अग्नियों को जल राशि में डालते हुए, कलशों को फोड़ते हुए, मणि निर्मित वेदियों को नष्ट करते हुए, बारंबार गाते हुए, गरजते हुए, हंसते हुए तथा आसव की भांति रक्त को पीते हुए नाचने लगे। श्रेष्ठ वृषभ, गजराज एवं सिंह के समान बल वाले और अप्रतिम प्रभाव वाले गणेश्वरों ने इंद्र सहित सभी देवताओं को रौंदकर रोमांचित कर देने वाली अनेक भयानक चेष्टाएं की। कोई प्रमथ आह्लादित हो रहे थे, कोई प्रहार करते, कोई दौड़ते, कोई प्रलाप करते, कोई नाचते, कोई हंसते और कोई बलपूर्वक उछलते कूदते थे। कोई भयंकर प्रमथगण जल से समन्वित बादलों को पकड़ने की इच्छा कर रहे थे, तो कोई सूर्य को पकड़ने के लिए उछल रहे थे, और कोई आकाश में स्थित होकर पवन के साथ उड़ने की इच्छा कर रहे थे। कोई प्रमथगण श्रेष्ठ आयुधों को कौतूहलवश पकड़ ले रहे थे, जैसे बड़े बड़े सर्पों को गरुड़ पकड़ लेते हैं, और कोई पर्वत शिखर के सदृश प्रमथगण देवताओं को दौड़ाते हुए आकाश में विचरण कर रहे थे। कोई प्रमथगण जाल युक्त खिड़कियों तथा वेदियों से समन्वित घरों को उखाड़ उखाड़ कर उन्हें जल के बीच में फेंक फेंक कर प्रलयकालीन मेघों के समान गर्जन कर रहे थे। उस समय विलाप करते हुए लोग कह रहे थे, अहो, दुख का विषय है कि किवाड़ों तथा दीवारों वाला और ध्वस्त किए गए प्रकोष्ठों, खिड़कियों एवं कंगूरों वाला यह यज्ञ स्थल अप्रामाणिक तथा असत्य कथन की भांति विनष्ट हुआ जा रहा है। उस समय विध्वस्त किए जा रहे घरों में स्थित स्त्रियों का नाथ, हा तात, हा पिता, हा पुत्र, हा भ्राते, हा मेरी माते, हा मातुल आदि दैन्य सूचक शब्दों को बार बार बोल रही थीं। यहाँ पर यह अध्याय पूर्ण होता है। यहाँ से 21वां अध्याय प्रारंभ होता है। वीरभद्र जी का दक्ष के यज्ञ में आए हुए देवताओं को दंड देना तथा दक्ष के सिर काटने का वर्णन इस अध्याय में किया गया है। वायुदेव बोले, हे विप्रगण, तब देवताओं में प्रमुख वे विष्णु जी, इंद्र आदि उस भयंकर वीरभद्र से संत्रस्त हो गए तथा भय से व्याकुल हो पलायन करने लगे।
देवताओं को उनके स्वस्थ अंगों से युक्त देखकर तथा दंड योग्य होने पर भी बिना दंड पाए भागते हुए जानकर गण श्रेष्ठ वीरभद्र क्रोधित हो उठे। तत्पश्चात सभी शक्तियों को विनष्ट करने वाले त्रिशूल को लेकर वे महाबाहु वीरभद्र ऊपर की ओर दृष्टि किए हुए तथा मुख से आग उगलते हुए उसी तरह देवताओं को दौड़ा लिए जैसे सिंह हाथियों को दौड़ाता है। उस समय उनको दौड़ाते हुए वीरभद्र जी की अति मनोहर चाल मद से परिपूर्ण हाथी की चाल के समान दिखाई पड़ने लगी। उन बलशाली ने देवताओं की महान सेना को उसी प्रकार शुद्ध कर दिया जैसे मत वाला हाथी महासरोवर को मत कर उसे नील, पांडुर, लोहित तथा वर्णों वाला कर देता है। उस समय व्याघ्र चर्म पहने हुए और श्रेष्ठ चमकीले स्वर्ण निर्मित तारों वाले वस्त्र धारण किए वीरभद्र जी भेदन करते हुए, फेंकते हुए, गीला करते हुए, फाड़ते हुए और मथते हुए देवताओं के मध्य वैसे ही विचरण करने लगे जिस प्रकार सूखी घास के मध्य में अग्नि प्रज्वलित होती है। सभी देवताओं ने यहाँ वहाँ अकेले विचरण करते हुए त्रिशूलधारी एक वीरभद्र जी को हजारों की संख्या में माना। युद्ध के कारण बढ़े हुए मद से उन्मत्त भद्रकाली जी ने अत्यधिक कुपित होकर अग्नि उगलते हुए अपने त्रिशूल से देवताओं को युद्ध में मारना प्रारंभ कर दिया। रुद्रदेव के क्रोध से उत्पन्न वीरभद्र जी उनके साथ उसी प्रकार सुशोभित होने लगे जिस प्रकार प्रलयाग्नि चलायमान धुएं से धूम्र वर्ण वाली प्रभा के साथ सुशोभित होती है। उस समय युद्ध में देवताओं को भागाती हुई भद्रकाली जी वैसी ही सुशोभित हो रही थी मानो कल्पांत में समग्र विश्व को दग्ध करती हुई शेषनाग के मुख से निकली अग्निज्वाला हूँ। गणेश्वर वीरभद्र जी ने दक्ष के द्वारा आहूत रुद्र गणों तथा अश्व सहित सूर्य के सिर पर खेल ही खेल में बड़ी शीघ्रता से अपने बाएं पैर से प्रहार किया। उन वीरभद्र ने अग्नि पर तलवार से, यम तथा यमी पर पट्टीश से, रुद्रों पर कठोर शूल से, वरुण पर दृढ़ मुदगरों से, परिघों से परिघों से नृयति पर तथा टंकों से वायु पर प्रहार किया। इस प्रकार संग्राम में वीर गणेश्वर वीरभद्र जी ने लीला पूर्वक शीघ्र ही समस्त देवताओं तथा शिव विरोधी मुनियों को मार गिराया। इसके अनंतर वीरभद्र जी ने देवी सरस्वती तथा देव माता अदिति की अति सुंदर नासिका के अग्रभाग को अपने नख से विदीर्ण कर दिया। कुठार से अग्नि की भुजा काट दी तथा भविष्य को ग्रहण करने वाली 2 अंगुल जीभ काट डाली। उन देव ने अपने नखाग्र से स्वाहा देवी की नासिका का दक्षिण भाग और उनका बायां हिस्सा काट लिया। परम वेगशाली वीरभद्र जी ने बलपूर्वक भग देवता के कमल के समान बड़े बड़े नेत्रों को निकाल लिया। उन्होंने पूषा देवता की चमकती हुई मोती की माला के सदृश दंत पंक्ति को धनुष की नोक से तोड़ दिया जिससे वे स्पष्ट बोलने में असमर्थ हो गए। तत्पश्चात उन देव ने चंद्र देवता को लीला पूर्वक कीड़े के समान पृथ्वी पर पटक कर अपने चरण के अंगूठे से उन्हें पीस डाला। वीरभद्र जी ने अत्यधिक क्रोधित हो दक्ष का सिर काट लिया और वीरणी के रोते कलपते रहने पर भी उसे भद्रकाली जी को दे दिया। ताड़ के फल के समान उस सिर को लेकर वे देवी अत्यधिक हर्षित होकर रणभूमि में कंदुक कीड़ा करने लगी। इसके बाद गणेश्वर लोग दक्ष की यज्ञ स्त्री यजमानी को पैरों एवं हाथों से इस प्रकार मारने लगे जिस प्रकार शील विहीन नारी को उसके पति मारते हैं। इसके पश्चात बलशाली तथा सिंह के समान पराक्रम वाले गणेश्वरों ने अरिष्टनेमी, सोम, धर्म, प्रजापति, बहुत से पुत्रों वाले अंगीरा, कृशास्व तथा कश्यप का गला पकड़कर दुर्वचनों से उन्हें झिड़कते हुए
घूंसों से उनके सिरों पर प्रहार करना शुरू कर दिया। उस समय उन भूत बेतालों के द्वारा पुत्र एवं पति सहित स्त्रियां इस तरह अपमानित की गईं, जैसे कलयुग में व्यभिचारियों द्वारा बलपूर्वक कुलीन नारियां सताई जाती हैं। गणेश्वरों के उपद्रव से उस यज्ञ स्थान के सारे कलश विनष्ट हो गए, यज्ञ स्तंभ टूट गए, वह स्थान आनंद रहित हो गया, यज्ञशाला जलने लगी, द्वार तोरण तोड़ दिए गए, देवताओं की सेना छिन्न भिन्न हो गई, तपस्वी मारे जाने लगे, वेद का घोष बंद हो गया, जन समूह तितर बितर हो गया, आतुरों और स्त्रियों का क्रंदन होने लगा, सभी यज्ञ सामग्री विनष्ट हो गई। इस प्रकार उन गणेश्वरों से नष्ट भ्रष्ट किया गया वह यज्ञ स्थल अरण्य के समान शून्य प्रतीत होने लगा। शूल के तीव्र प्रहार से कटे हुए भुजा, उरु, वक्षस्थल तथा सिर वाले श्रेष्ठ देवता पृथ्वी पर गिरे हुए थे। इस प्रकार हजारों देवताओं के मारे जाने तथा पृथ्वी पर गिर जाने पर वे गणेश्वर वीरभद्र जी क्षण मात्र में वहां पहुंचे, जहां अहवन्याग्नि चल रही थी। कालाग्नि के समान उन वीरभद्र जी को यज्ञ स्थल में प्रविष्ट हुआ देखकर मरण से भयभीत यज्ञ मृग रूप धारण कर भागने लगे। उन वीरभद्र ने कठोर प्रत्यंचा के भयानक शब्द वाला महाधनुष खींचकर बाणों को छोड़ते हुए यज्ञ का पीछा किया। तब यज्ञ का वध करने हेतु वीरभद्र जी ने बादल के समान शब्द करने वाला अपना धनुष कान तक खींचकर प्रत्यंचा की टंकार की। उस समय उनके कान तक खींचकर प्रत्यंचा की टंकार की। उस समय उसके शब्द से दिशाएं, स्वर्ग तथा भूमि कंपायमान हो उठी। उस भयानक शब्द को सुनकर हाय, अब मैं मरा, इस प्रकार कहकर वह यज्ञ विहल हो गया। वीरभद्र जी ने अत्यधिक भय के कारण लड़खड़ाते पैरों वाले, कांपते हुए तथा कांति से रहित उस दौड़ते हुए मृग रूपधारी यज्ञ पुरुष को सिर विहीन कर दिया। यज्ञ अग्नि से उत्पन्न उस यज्ञ का इस प्रकार अपमान होते देखकर भगवान विष्णु अति कुपित होकर युद्ध करने के लिए उद्यत हुए। पक्षियों के राजा तथा सर्पभोजी गरुड़ बड़े वेग से उन विष्णु जी को अपने झुके हुए संधि भाग वाले कंधों पर बैठाकर चल दिए। उस समय मरने से बचे हुए जो इंद्र आदि देवता थे, वे अपने प्राण तक देने के लिए तैयार होकर उनकी सहायता करने लगे। भगवान विष्णु सहित देवताओं को देखकर वीरभद्र जी इस तरह हंसने लगे, जैसे सियारों को देखकर सिंह निडर हो उनका उपहास करता है। यहाँ पर यह अध्याय पूर्ण होता है। यहाँ पर हम विराम करते हैं, कल से प्रारंभ करेंगे। हे गौ माता, आप सभी देवताओं की माता, सभी तीर्थों का तीर्थ, सभी पुण्य का पुण्य है। हम सभी आपको दंडवत प्रणाम करते हैं। आपकी कृपा सदैव बनी रहे।